बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज ही मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ कुछ डिफरेंट सी। मैं बना रही हूँ सब्ज़ी भिंडी मसाला और साथ तंदूरी रोटी घर पर आपको बनाना सिखाऊंगी। तो चलें बनाना शुरू करते हैं। ये बहुत ही टेस्टफुल बनती है और बहुत आसानी से झटपट तैयार होने वाली सब्ज़ी है। वीडियो देखने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करना है। तो चलें बढ़ते हैं रेसिपी की जाना और आप देखें मैं कैसे बनाती हूँ। सबसे पहले जी मैंने इधर हाफ़ के-जी भिंडी ले ली है। इसको मैंने अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लिया है। भिंडी के अंदर बिल्कुल भी पानी नहीं होना चाहिए, बिल्कुल खुश्क हो फिर ही आपने इसकी कटिंग करनी है। आप देख सकते हो फ्रेंड, मैंने ऊपर वाला जो इसका हिस्सा है और नीचे वाला उसको मैंने उतार के इसके दरमियान में कट लगाकर आपको मैं ये दोबारा दिखाती हूँ। ये देखें, ऊपर वाला और नीचे वाला मैंने उतार कर ये हम दरमियान में कट लगाएंगे इस तरह से। अगर भिंडी बड़ी है तो आप इसके 2 टुकड़े कर लें, अगर छोटी है तो ऐसे ही रहने दें इसको। ये मैंने पहले ही कटिंग कर ली थी, सिर्फ आपको दिखाने के लिए 2-3 भिंडी रखी हुई थी। तो चलें पकाने की तरफ चलते हैं। इधर जी मैंने एक फ्राइंग पैन में 2 से 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल डालकर इसको मैंने गरम कर लिया है। अब इसके करेंगे जी भिंडी को फ्राई। जो हमने भिंडी की कटिंग की थी वो मैंने इसमें डाल दी है और इसको हमने तकरीबन 7 मिनट तक टाइम देखकर फ्राई करना है। इसमें डालेंगे जी नमक मिर्च हल्की सी, 1/2 टी स्पून से भी कम मैंने नमक डाला है और 1/2 टी स्पून से भी कम सुरख मिर्च और 1/2 टी स्पून से ही कम हल्दी। यानी आप ऐसे समझ लें कि 2 चुटकी नमक, 2 चुटकी सुरख मिर्च और हल्दी ऐसे डाली है ताकि नमक मिर्च है जो अंदर तक रच जाए भिंडी के अंदर और ये हमें खाने में फीकी ना लगे। आप देख सकते हो फ्रेंड्स, भिंडी जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई हो रही है। टोटल 7 मिनट हमने इसको फ्राई करना है और ये 80% तक गल जाएगी। ये सब्ज़ी अगर आप मेरे तरीके से बनाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टफुल बनेगी। भिंडी फ्राई हो चुकी है, 7 मिनट हो गए हैं। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लूँगी और हम इसको रख देंगे एक साइड पे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोसीजर की तरफ। इधर जी मैंने प्याज ले ली हैं 2 और इनको मैं ऐसे दरमियान से कट करके इनकी लेयर्स को अलग करना है। आप देख सकते हो फ्रेंड, जैसे मैं कर रही हूँ ऐसे ही हमने इसकी लेयर्स को अलग करके रख लेना है। दोनों प्याज़ों को हम ऐसे ही करेंगे इस तरह से। दूसरे वाले प्याज को भी इसी तरह से हमने कट कर लेना है। ये मैं आपके साथ बहुत ही डिफरेंट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, आपने ये लाजमी बनानी है। हाँ जी, प्याज सबको हमने कर लिया। अब मैंने 1 टेबलस्पून इधर डाला है कुकिंग ऑयल, उसमें हमने प्याज डाल दिए। प्याज को सिर्फ हल्का सा फ्राई करना है 20 से 30 सेकंड के लिए बस। थोड़ा सा सौते हो जाए प्याज तो फिर हमने इसको निकाल लेना है। अब जी उसी पैन में मैंने 4 से 5 खाने के चम्मच तेल डाल दिया है। इधर मैंने प्याज लिए हैं 3 मीडियम साइज़ की, उन्हें मैंने चॉप कर लिया है बारीक और अब इनको करेंगे फ्राई। हमें इसको डार्क ब्राउन करना है। तो जी फ्रेंड्स, प्याज फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसके अंदर डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चम्मच। जैसे मैं रेसिपी बना रही हूँ ऐसे ही आपने 1 बाय 1 तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है और ये बहुत ही मज़े की भिंडी बन के तैयार होगी। इधर मैंने 3 टमाटर ले लिए मीडियम साइज़ के, वो मैं कैमरा ऑन करना भूल गई थी। वो टमाटर मैंने ना चॉपर में, हैंड वाला जो चॉपर होता है उसमें डालकर हल्के से चॉप कर लिए हैं और मैंने इधर डाल दिए हैं।
थोड़ा सा पानी, टमाटरों को करेंगे जी हम अब सॉफ्ट, ताकि ये बिल्कुल घुल जाएं। नमक मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून, सुरख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी ½ टीस्पून। ये है जी धनिया, इसको पाउडर नहीं है, ये क्रश धनिया है, ये मैंने इसमें डाला है 1 टेबलस्पून। इससे फ्लेवर और टेस्ट जो है बहुत अच्छा आएगा। आपने पाउडर नहीं ऐड करना, थोड़ा सा जो दरदरा सा कुटा होगा धनिया वो। चाट मसाला मैंने इधर डाला है ½ टीस्पून। नमक मिर्च डालते हुए आपने ख़ास ध्यान रखना है, हमने भिंडी को फ्राई करते हुए भी नमक मिर्च डाली थी, आपने अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर लेनी है। अब ढक्कन लगा के जी 5 मिनट तक मसाले को पकने देंगे। इधर मैंने ले लिए हैं टमाटर 2 अदद। अब इनकी कटिंग भी आपने बहुत गौर से देखनी है। 2 स्लाइस की टमाटरों को अब जो मैंने हाफ़ किया था उसके भी 2 करके, ये जो बीज वाला पार्ट है गूदा वो हम निकाल लेंगे, और एक टमाटर की स्लाइस की हम 2 स्लाइस आगे करेंगे। 5 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, ये देख सकते हो आप मसाला अच्छी तरीके से हमारा भुन चुका है, बेहतरीन सी ग्रेवी बनकर तैयार है, ऑयल सेपरेट हो रहा है। अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई भिंडी ऐड कर दूंगी। ये मसाला भिंडी इतने मज़े की बनती है ना कि पूछे मत। आपने ये लाजमी रेसिपी ट्राई करनी है और अपने घर वालों को खिला के फिर फीडबैक मुझे लाजमी देना है कि ये कैसी बनी है। इसको भी हम हल्के हाथों से मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ फ्राई की हुई प्याज, और 3 मैंने इधर सब्ज़ मिर्च लेकर उनकी कटिंग कर ली थी बारीक, ये भी हम डाल देंगे और इनको भी हल्का सा मिक्स करेंगे मसाले के अंदर। अब जी मैंने जो टमाटरों की कटिंग की थी वो भी मैं 2 टमाटर इसमें डाल रही हूँ, और इनको भी हल्के हाथों से मिक्स करेंगे। 80% हमारी भिंडियाँ गल चुकी हैं। अब इनको बकाया हम गलाएंगे दम पर रख कर, और लास्ट में हमने डालना है गरम मसाला। सारी चीज़ें डालने के बाद और इसको मिक्स करने ही करना, ऊपर से कवर लगाकर 5 मिनट तक दम वाली फ्लेम पर दम पे रख देंगे। तो जी फ्रेंड्स 5 मिनट हो चुके हैं, आप देख सकते हो माशाल्लाह कितनी प्यारी सब्ज़ी भिंडी की बनकर तैयार हुई है। भिंडी मसाला बहुत ही मज़े की बनी थी, आप यकीन करें, बहुत टेस्टफुल, साथ तंदूर की रोटी। अब बना लेते हैं जी तंदूर वाली रोटी। घर पे मैं आपको बनाना सिखाती हूँ, वही प्रोसीजर है आम। मैंने आटा लिया, एक पेड़ा बनाया उसका। अब मैं इसको बेलूँगी, पटे और बेलन के साथ। अब मैंने रोटी को बेल लिया। अब मैं इसके ऊपर ही, इधर पड़े ही इसके ऊपर पानी लगाऊंगी। एक साइड पे ही हमने पानी लगाना है, जो हमने तवे के ऊपर डालनी है पानी वाली साइड। जिस तरफ हमने पानी लगाया जी वो मैंने तवे की तरफ डाल दी है। अब हमने तवे को करना है उल्टा और इसको सेक लेना है। तो देखें फ्रेंड्स कितनी मज़े की तंदूरी रोटी बनकर तैयार है, घर पर आसानी से आपने भी बनानी है। देखें नीचे से भी बिल्कुल पक चुकी है। और चलते हैं अब फाइनल लुक की तरफ। आपने जी मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब लाजमी करना है, और कमेंट सेक्शन में मुझे आके बताना है कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब लाजमी करें। ये देखिए फ्रेंड्स मज़ेदार तंदूर की रोटी और भिंडी मसाला तैयार है।
आप भी इंजॉय करें अपनी फैमिली के साथ। नेक्स्ट रेसिपी तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।